विस्तार से और सबसे पहले बात आज के पहले एजेंडे की। और आज का पहला एजेंडा कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के रण से जुड़ा हुआ है। ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है और ये घमासान अंदर भी है और बाहर दूसरे दलों के साथ भी है। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और देश भर के 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के नाम भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी कर्नाटक में प्रचार करने वाले हैं। और कर्नाटक में एक ही चरण में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। 10 मई को वोटिंग और 13 मई को मतगणना है। कल यानी गुरुवार 20 अप्रैल तक उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में शिग्गांव सीट से नामांकन है। उधर कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का भी आज ही वरुणा सीट से नामांकन है। लेकिन अंदर में घमासान मचा हुआ है। लगभग सभी प्रमुख पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं में असंतोष है और अंतर्विरोध का दौर चल रहा है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की कर्नाटक में एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए जबरदस्त रणनीति है और वो रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर धुआंधार रैलियां करने वाले हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो आज नामांकन कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कैंपेन तो आयशा खानम हमारी संवाददाता बेंगलुरु से फोन लाइन पर जुड़ रही हैं और हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी जुड़ेंगे शायद, लेकिन आयशा खानम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बेंगलुरु से। उनसे बात करते हैं। आयशा, कर्नाटक की राजनीति में आज बड़े दिग्गज नामांकन कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। क्या कुछ खास तैयारी दिख रही है इन नेताओं के नामांकन के समय में, आयशा? जी देखिए नासिर, आज इन तमाम नेताओं के लिए शुभ दिन है और मुहूर्त देखते हुए आज की तारीख इन तमाम लोगों के लिए शुभ है। तो यही वजह थी कि आज भारी संख्या में नामांकन पत्र भरे गए हैं और बहुत ही शो ऑफ स्ट्रेंथ के साथ तमाम नेताओं ने नामांकन पत्र भरे हैं। शिग्गांव में बसवराज बोम्मई, जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, उनका साथ दिया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और फिल्म स्टार सुदीप ने। तो इसके चलते इस क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग जुटे और दूसरी तरफ वरुणा में सिद्धारमैया ने नामांकन पत्र भरा तो वहां पर भी लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं। और एक खास बात ये रही कि डीके शिव कुमार, जिन्होंने पहले ही तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की रेस में है, तो उनके भाई जो है बैंगलोर की पद्मनाभ नगर सीट से नामांकन पत्र भर दिया है। ये बहुत ही चौंकाने वाला कदम रहा क्योंकि डीके सुरेश जो उनके भाई हैं वो इस वक्त सांसद हैं और उन्होंने यहाँ पर नामांकन सिर्फ इसलिए भरा है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ के उम्मीदवार आर अशोक को डीके शिव कुमार के खिलाफ कनकपुरा में मैदान में उतारा है। तो अब ये दिलचस्प कॉन्टेस्ट हो जाता है कि अब ये दोनों भाई मिलकर डीके शिव कुमार और डीके सुरेश मिलकर आर अशोक का सामना करेंगे। तो आर अशोक को बीजेपी ने दोनों जगह पर सीट दी है, टिकट दिया है। तो जाहिर है डीके सुरेश ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने भाई की जीत आसान करने के लिए आर अशोक को बेंगलोर की पद्मनाभ नगर में ही रोका जाए। तो ये बहुत ही सरप्राइज मूव आज नजर आया और हर वो जगह से तमाम कैंडिडेट शो ऑफ स्ट्रेंथ जाहिर करते हुए नामांकन पत्र भर रहे हैं। और बीजेपी ने जो पहले टारगेट रखा था 120 सीटों का, तो अब उनकी टारगेट का जो बार है वो और ज्यादा हो गया है और सीट की उम्मीद रख रहे हैं। आयशा, नामांकन के बाद अब प्रचार की बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई लोग हैं जो बड़े नाम हैं। भारतीय जनता पार्टी की
क्या कोशिश है कि आने वाले दिनों में ये सारे के सारे बड़े नेताओं की ज्यादा से ज्यादा वहां पर रैलियां होने वाली हैं आयशा? जी हाँ, बिल्कुल। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे है, तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूरा कैंपेन लीड करेंगे। बीजेपी के कुछ सूत्रों के हवाले से हमें ये भी खबर मिल रही है कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि एक मोदी वेव क्रिएट किया जाए। इस तरह से पिछले चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के आधार पर कर्नाटक में चुनाव लड़े गए थे। तो ये कोशिश रहेगी बीजेपी की तरफ से कि मोदी वेव क्रिएट किया जाए, और ये होता भी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरते हैं, और जैसा कि हमने देखा कि पिछले समय भी जब वो कर्नाटक के दौरे पर आए, जनवरी में करीब 7-8 बार आए थे, तो लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, स्मृति ईरानी, ये तमाम लोग होंगे जो कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र में जहां जहां पर इनकी अपील ज्यादा है, उसी हिसाब से उन्हें मैदान में उतारा जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैंगलोर यानी कोस्टल बेल्ट में उन्हें उतारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर वो कैंपेन करेंगे, क्योंकि कोस्टल बेल्ट हिंदुत्व और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो ये कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से कि योगी आदित्यनाथ ज्यादा से ज्यादा कैंपेनिंग कोस्टल इलाके में करें। तो ये बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी राहुल गांधी की रैलियों की सूची तैयार कर रही है। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री की करीब 20 या 22 रैली हो सकती है चुनाव पूरा होने तक, और उसी के टक्कर में, उसी के मुकाबले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर रैली करने की तैयारी कर रहे हैं। जी आयशा, बात अगर इन फाइटिंग की करें, जैसा हमने देखा है कि कई बड़े नेता इधर से उधर हो चुके हैं, अब उसमें जगदीश शेट्टार का भी नाम शामिल हो चुका है, ऐसे में पार्टियां किस तरह से इससे उबर रही हैं? क्योंकि हमने देखा थोड़ा बहुत, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और जेडीएस हो, उसमें पहले सुरक्षित सीटों की तलाश परिवार के अंदर ही हुई, और उसके बाद फिर नेताओं का भी इधर उधर आना जाना हुआ। तो क्या अब ये दौर वहां पर लगभग पूरा हो चुका है कि जो अंतर विरोध का दौर है, इन फाइटिंग का दौर है, वो अब ओवर हो चुका है और अब पार्टियां प्रचार पर फोकस करेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि जो नाराजगी थी वो तमाम कार्यकर्ताओं में और कुछ लोगों में जिन्हें टिकट नहीं मिला, तो उसे निपटा लिया गया है, और उन्हें इनमें से कई लोगों को दूसरे पोस्ट, दूसरे पद देने का वादा भी किया गया है। तो जाहिर है अब वक्त है कि सब मिलकर प्रचार करेंगे। बीजेपी यही दावा कर रही है कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए, बीजेपी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कुछ हद तक लिंगायत फैक्टर जो है बीजेपी को भी असर कर सकता है। लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है, क्योंकि बीजेपी करीब 50 से ज्यादा नए चेहरे मैदान में उतारे हैं, युवा चेहरे मैदान में उतारे हैं, और ये तमाम जो नए उम्मीदवार हैं क्लीन इमेज और क्लीन इमेज के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका प्रचार करेंगे, तो जाहिर है बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, और वो अब हुगली सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे, जहां से पहले से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में प्रचार जब होगा तो हवा किस और रुख करती है और किस तरह से पार्टियां अपने अपने दावे पेश करते हैं। जी आयशा, ये भी हमने देखा है कि जब प्रचार शुरू होता है, खासतौर पर धुआंधार प्रचार, तो उसमें कुछ इलाकाई मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे, कुछ जो है वो राज्य स्तर के मुद्दे होते हैं और कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे होते हैं। अभी तक कौन सा मुद्दा ज्यादा उभरता हुआ, कौन कौन से मुद्दे नजर आ रहे हैं आयशा? देखिए, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस चुनाव में बीजेपी प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ेगी। सबका साथ सबका विकास एक नारा है, और बीजेपी ने एक और नारा तैयार किया है, बीजेपी ही भरोसा है लोगों का। तो बीजेपी या भरोसे, ये नारा दिया गया है। तो ये आधार पर चुनाव लड़ेगी। और इसके अलावा बीजेपी हर चुनाव प्रचार में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां, यानी कर्नाटक में बीजेपी सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार ने मिलकर जो विकास की योजनाएं लागू की है, इसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी को भी इस बात का ज्ञान है कि थोड़े हद तक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हर्ट कर सकता है। यही वजह है कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां और प्रधानमंत्री की जो पर्सनालिटी है,
उसके आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरते हैं तो खासकर युवा वोटर्स, युवा कार्यकर्ताओं को काफी प्रभावित करते हैं। तो ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहेगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस लगातार जो करप्शन के चार्जेस शुरू से बसवराज बोम्मई सरकार पर लगाती रही है। 40% सरकार के जो चार्जेस, संगीन चार्जेस लगाती रही है, हालांकि अभी तक सबूत कांग्रेस ने पेश नहीं किया है। तो इसके आधार पर कांग्रेस अपना प्रचार तैयार कर रही है। ये दो अहम मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, लेकिन कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में पीने का पानी और कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी, जो उत्तर कर्नाटक में जो लोगों का पलायन होता रहा है, तलाशी, तमाम चीजें भी इस चुनाव के दौरान सामने आएंगे। लेकिन अहम तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी, जो उनकी छवि है, उसके आधार पर कर्नाटक बीजेपी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल, सभी की अपनी अपनी तैयारियां हैं, सभी पार्टियों की, और किसकी तैयारी क्या रंग दिखाएगी ये तो हमें जरूर पता चलेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, जोड़ने के लिए और विस्तार से बात करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे